जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्राचीन और गुप्त विद्या की जानकारी आप सब भाइयों के सामने ले आया हूँ। हमारे गांव में क्या होता है कि जब धान की फसल अथवा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि जब फसल पकने पर आती है तो ओले बरसना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब ओले पड़ते हैं तो पका हुआ फसल सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जो जितने भी उनकी फसल का दाना होता है सब नीचे गिर जाता है, जिससे कि बहुत सारा नुकसान होता है। तो हमारे ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों में इन मंत्रों की शक्तियों से हवा का रुख मोड़ लेना, वर्षा को रोक लेना, वर्षा को बरसा लेना, क्योंकि जब फसल लगाते हैं तो कभी सूखा पड़ जाता है तो फिर वर्षा को बरसाना पड़ता है। तो इस तरह के जो कार्य आज भी हमारे पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, लेकिन अब ये विद्या लुप्त हो रही हैं। आजकल के जो बच्चे स्कूल, सरकारी स्कूल जहाँ शहरों में जाके बसना शुरू हो गए हैं, जिससे लोप होता जा रहा है। लेकिन फिर भी जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्होंने इस विद्या को आज भी अपने पास सुरक्षित रखा है। तो हम आपको जो भी जानकारी देते हैं वो 100% सच्ची होती हैं और वो आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र पहाड़ी इलाकों में उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ विद्याएं ऐसी होती हैं जो हम यूट्यूब पर नहीं बता सकते। तो लेकिन हम समय समय पर हमें जो भी आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी हो, किसी तरह का कोई मंत्र की जानकारी आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हमने अभी तक अपना नंबर यूट्यूब पर नहीं दिया, व्हाट्सएप नंबर तो दिया था। बहुत सारे कमेंट किए आप भाइयों ने, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जब नंबर दे दिया तो फिर सबकी कॉल उठाना पड़ती है। हमारा अपना भी काम है, तो सिर्फ हम जानकारी के मुताबिक हम वीडियो डालते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक किया करें और गुप्त से गुप्त जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आज जो हम ये मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र को पहले आपको एक माला, ये वैसे तो ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, लेकिन फिर भी इसको एक माला इस मंत्र का जाप होली, दीपावली, पूर्णिमा या अमावस्या या शुभ मुहूर्त ग्रहण काल में या नवरात्रों में आप इसको सिद्ध कर लें। और फिर आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इस मंत्र का प्रयोग करके ओलों को बांध सकते हैं, ओलों की दिशा को भी मोड़ सकते हैं। लेकिन ये नहीं करें कि आप किसी अपने शत्रु के घर में ओले बरसा दें। जब अपने ओले बांध कर, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, पाप है, अधर्म है। ऐसा ना करें। सिर्फ आप किसी जंगल में ओलों की दिशा को मोड़ दें। इससे पूरे गांव की फसल सुरक्षित रहेगी। इसमें आपको पुण्य का लाभ होगा। अगर आप इस तरह किसी के घर में ओले बरसाना लगेंगे तो ये तो फिर पाप है। तो मंत्र आपके सामने दिख रहा है। ये मंत्र मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देवी शारदा सात बहनियाँ सातों बारी कुमारी, ना पर नदिया ना पर नारे, ना पर हमरे काब डडारे। ऊंच खेर आंधी कुआं, राम लखन खेले जुआ, अर्जुन मारिन बाण, जहाँ परे राम के काम, हाके हनु भारवे भीम, और ना परे हमारे सीम। उठ जाग के संहार के, हाक परे हनुमान की। ये मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र को आप पहले कंठस्थ कर लें। कंठस्थ करने के बाद आप इसका प्रयोग 21 बार मंत्र पढ़ के
आप 3 बार अपने एरिया में ऊपर को आकाश की तरफ, जहाँ ओले, जैसे कि आपके घर में ओले बरस रहे हैं और आपको अब ओले रोकने हैं, तो आपने 21 बार मंत्र पढ़ के ऊपर तीन फूके लगाकर अपनी अनिमिका उंगली से गोला लगा देना है। तो दोस्तों, ये जितने एरिया में आप उंगली घुमाओगे 3 बार, तो आपने 7 बार 21 बार मंत्र पढ़ना, 7 बार मंत्र पढ़ के एक फूंक लगानी है और एक गोला लगाना, एक बार आपने उंगली घुमानी है और फिर 7 बार मंत्र बोलना है, फिर 2 फूकें आकाश मंडल को लगानी है, आकाश को ऊपर को देखकर ओलों का ध्यान करके 2 बार आपने अनिमिका उंगल जो अंगूठे के पास होती हैं उसको घुमाना है और फिर तीसरी बार आपने 7 बार मंत्र पढ़ के 3 फूकें आकाश को लगानी और 3 बार उंगली को घुमाना है। देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर सब ओले वहाँ से बंद हो जाएंगे और आगे पीछे ओले बरसते रहेंगे। अगर आप ओलों की दिशा से, जैसे कि ओले पड़ रहे हैं, ओले आप किसी जंगल में लेना चाहते हैं, तो ओलों को उंगली को घुमाकर उस तरफ उंगली को फेंकना है।